हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 यानी मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट ईयर एट हैरो, रिटन बाय सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल। Churchill was born in 1874 and died in 1965. He was an army officer, painting artist, historian. On the other hand, he had been the Prime Minister of UK for 2 times. UK का 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है, एक दफ़ा 1940 से 1945 तक, फिर सेकंड टाइम 1951 से 55 तक। असल में आप देखें इसका पहला ड्यूरेशन जो पहला पीरियड है ना वो 1940, ये वर्ल्ड वार 2 है। वर्ल्ड वार 2 में इसने यूके को क्राइसिस से निकालने के लिए बहुत काम किया था और इसने वर्ल्ड वार 2 में बड़ी हेल्प, ही वाज वेरी हेल्पफुल फॉर हिज कंट्री इन वर्ल्ड वार 2, इसलिए इसको सेकंड टाइम भी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और इसको सर का खिताब भी दिया गया। ही वाज नाइटेड इन 1953 बाय क्वीन एलिज़ाबेथ सेकंड। क्वीन एलिज़ाबेथ ने इसको सर का खिताब दिया था। इसी का हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ईयर एट हैरो। अब ये इसमें है क्या है, देखिए फर्स्ट ईयर जब हम कहते हैं ना, हम पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर बोलेंगे तो शायद आप इंटरमीडिएट का पार्ट 1 समझें आप, यानी 11वीं क्लास, और सेकंड ईयर बोलेंगे तो 12वीं क्लास कह लेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हैरो एक स्कूल का नाम है, स्कूल में उसका पहला साल कैसा गुजरा इसके ऊपर है। ये हैरो स्कूल है, बच्चों का स्कूल है ये, जहाँ से 3-4 साल की एज के बच्चे लिए जाते हैं, 3-4 साल से लेकर 13 ईयर तक के बच्चे लिए जाते हैं ऐसे स्कूलों में। अच्छा स्कूल है ये। उसी स्कूल में इसने भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और फिर वो एडमिशन हुआ, फिर कैसे गुजरा इसका 1 साल, उसी के ऊपर ये सारा चैप्टर है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। जब ये चैप्टर शुरू होता है, आपका बुक आप खोलते हैं, पहला सेंटेंस आपका ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर बुक इज़, वो मैंने लिखा है आपके लिए, आई हैड स्केर्सली पास्ड माई 12th बर्थडे। कहता है मैंने अपनी 12 बर्थडे मुश्किल से पास की थी, यानी कि मैंने अपनी 12 साल का मैं हो गया था, यानी आई हैव सेलिब्रेटेड माई 12th बर्थडे, 12 बर्थडे मैंने मना ली थी, मतलब 12 साल का मैं हो गया था। व्हेन आई एंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन ऑफ एग्जामिनेशन, जब कह रहा फिर मैं इस इम्तहानों में पढ़ा, अगले 7 साल फिर पेपर ही देता रहा, ज़ाहिर है आगे स्टडी चलती रही, 1 ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर चलता रहा। अब कह रहा है इस स्कूल में एडमिशन के लिए इसने दिए ही एप्लीकेशन। आप भी देखें जब पाकिस्तानी अच्छे स्कूल जो हैं वो एडमिशन करने के लिए टेस्ट लेते हैं पहले, और टेस्ट की बेस पे वो फैसला करते हैं इसको एडमिशन देना है स्कूल में कि नहीं देना। इवन कि आप देखें जब हमारे यहाँ 8वीं क्लास पास करता है स्टूडेंट तो 9वीं 10वीं में जाके आगे सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, साइंस अलग हो जाती है, आर्ट्स अलग हो जाती है, इवन कंप्यूटर साइंस अलग हो जाती है, तो वहाँ बच्चे का टेस्ट लिया जाता है। सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं साइंस पढ़ूँ, लेकिन हर बच्चा साइंस में नहीं चल सकता। टीचर फिर उसके एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट उसके मार्क्स देखते हैं, उसकी इंटेलिजेंसी देखते हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी देखते हैं, उसका जो है उसकी शार्पनेस देखते हैं और वो कितना वो चल सकता है कि नहीं साइंस में। फिर उसको फैसला करते हैं टीचर कि इसको साइंस पढ़नी चाहिए या आर्ट्स पढ़नी चाहिए या ICS में जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ यहाँ है। इस स्कूल में भी 4 दर्जे हैं, 4 ग्रेड हैं। आप यूँ कह लें KG1, KG2, KG3 या मोंटेसरी 1, मोंटेसरी सीनियर, मोंटेसरी जूनियर, इस तरह की क्लासेस हैं वहाँ। 4 दर्जे हैं वहाँ क्लासेस के। अब कह रहा है कि मुझे टेस्ट बेस पे फैसला होना कि मुझे किस दर्जे में, मुझे किस क्लास में रखा जाएगा। अब टेस्ट के लिए कह रहा है मैं ठीक हूँ, कह रहा है लेकिन मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना वो हिस्ट्री है और पोइट्री है और एसे राइटिंग है, यानी ये 3 मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। लेकिन जो मुझे नहीं पसंद वो ग्रीक है, लैटिन है और मैथमेटिक्स है। मुझे रियाजी अच्छी नहीं लगती, मुझे लैटिन अच्छी नहीं लगती, लेकिन कह रहा है मेरी बदकिस्मती ये है कि जो एग्ज़ामिनर है मुझसे वो क्वेश्चन ही लैटिन के पूछता है, वो क्वेश्चन ही मैथ के पूछता है जो मुझे नहीं आते, तो कह रहा है मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, इसलिए मैं नाकाम हो जाता हूँ। अब यहाँ इस स्कूल में आया है, इसका टेस्ट हुआ है, टेस्ट के बाद हेडमास्टर ने पेपर चेक करने हैं और स्कूल के हेडमास्टर का नाम लिखा मैंने, मिस्टर वेल्डन। अब इसके पेपर हो रहे हैं, पेपर शुरू हो गया है, बाकी पेपर इसने ठीक दिए हैं। जो लैटिन का पेपर है इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व। इसने देखा है, इसको कुछ समझ नहीं आई क्या लिखा हुआ है, इसने कुछ नहीं लिखा उसके अंदर, इसने ऊपर अपना नाम लिखा पेपर के ऊपर
और नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 उसने यूं डाला है 1, और उसके बाद उसके पेन से एक ड्रॉप गिर गया इंक का उसके पेपर के ऊपर, उसके पेपर को उसने ख़राब कर दिया है। उसको देखता रहा, साफ़ करता रहा है, और पूरे 2 घंटे में उसने 1 के गिर्द यूं ब्रैकेट लगाई है, बस यूं। इसका मतलब कि यही काम किया उसने, उसको पेपर ही नहीं आता था। अब जब 2 घंटे ख़त्म हो गए हैं तो इन्विजिलेटर ने पेपर छीन लिए हैं, इससे भी छीन लिए हैं, और जाके हेडमास्टर साहब की टेबल के ऊपर रख दिए हैं। अब कह रहा है हेडमास्टर ने देखा मेरा उसमें तो 0 नंबर था, लेकिन हेडमास्टर ने मुझे स्पेसिफाई नहीं किया कि 1 में 0 है। इसका मतलब उसने एक सेंटेंस लिखा है वहाँ बड़ा खूबसूरत, उसने कहा था द हेडमास्टर जज्ड माई जर्नल एबिलिटी। हेडमास्टर ने मेरी जर्नल एबिलिटी देखी है, स्पेसिफाई नहीं मुझे किया कि लेटर नहीं आती, क्योंकि लेटर ना आने का मतलब ये नहीं है कि बाकी भी वो नालायक है। तो कह रहा है अब हेडमास्टर के बारे में उसने कह रहा है मुझे उस पेपर का उसने क्रेडिट दे दिया, यानी कि मुझे एडमिशन दे दिया। लेकिन मुझे एडमिशन मिला 3rd डिग्री 3rd क्लास में, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, 3rd में मुझे मिला, यानी बॉटम से एक ऊपर मिला। अब कह रहा है कि वहाँ जो लिस्ट बनती थी ना वो स्कूल की, वो कह रहा है अल्फ़ाबेटिकली बनती थी बच्चों की, जितने बच्चे थे अल्फ़ाबेटिकली, ए वाले नाम पहले, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में। मेरा नाम स्कूल में स्पेंसर चर्चिल था, तो एस से शुरू होता था, तो मैं कहते हैं बॉटम में आया। मेरे नीचे 2 बच्चे और थे, वो कह रहा है कि उनकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम था, कोई और प्रॉब्लम था, घरेलू प्रॉब्लम था, वो क्लास शुरू होने से पहले स्कूल छोड़ गए। तो आई वॉज पुट एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, कह रहा है मैं लिस्ट की बॉटम में आ गया। फिर कह रहा है पूरा साल मैं वहीं रहा। अब उसने हेडमास्टर का थैंक यू कहा है, उसने कहा उसकी वजह से मुझे एडमिशन मिला है। उसने चूंकि मेरी जर्नल एबिलिटी देखी थी, उसने हेडमास्टर के बारे में एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस लिखा है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। उसने हेडमास्टर को कहा है ही वॉज अ मैन ऑफ केपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ द थिंग्स, यानी कि चीज़ों की, जिसे कहते हैं कि ही वॉज वेरी एक्सपर्ट टू जज द पीपल, लोगों को जज करने में बड़ा माहिर था वो। उसने मेरी हिडन जो एबिलिटी थी उसको देख लिया था, मेरी छुपी हुई सलाहियतों को देख लिया था, और आपको नज़र भी आया है, बाद में यूके का प्राइम मिनिस्टर बना है, तो नालायक थोड़ी होगा वो। कह रहा उसने मुझे देख लिया था। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम, कह रहा उसकी मैं हमेशा हमेशा इज़्ज़त करता रहूँगा, मेरे उसके बड़ा रिगार्ड है मेरे दिल में उसके बारे में। ये अपने हेल्थ मास्टर के बारे में कह रहा है। अब कह रहा है टेस्ट हो गया, अब मुझे रखा गया थर्ड क्लास में। देखें मैं आपको थोड़ा सा इससे हट के इधर चलता हूँ। देखें अगर ये पंजाब में एजुकेशन हो और आपकी क्लास में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, आपसे कहा जाए आपने पंजाबी पढ़नी है, आपने इंग्लिश पढ़नी है, या पंजाबी पढ़नी है, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम लोग जो है पंजाबी को शायद अवॉइड करें। हम कहेंगे नहीं मैंने तो इंग्लिश पढ़नी है, पंजाबी को हम लोग अवॉइड करेंगे या कॉम्प्लेक्स समझेंगे। ऐसी या वहाँ समझे, वहाँ की पंजाबी आप समझें इंग्लिश थी, क्योंकि इंग्लिश उनकी लैंग्वेज थी। अब वो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे वो नालायक तरीन समझे जाते थे, और जो थोड़े एक्स्ट्रा बच्चे होते थे वो लैटिन सीखते थे, ग्रीक सीखते थे, दूसरी लैंग्वेज सीखते थे। अब वो कह रहा है कि मुझे इस क्लास में नहीं रखा गया, ये इंटेलिजेंट बच्चों की क्लास थी, सीनियर बच्चों की क्लास थी, जो मेरे से ज़्यादा अच्छे थे, ज़्यादा शार्प थे, ज़्यादा विटी थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनको उस क्लास में रखा गया। और कह रहा है मुझे इंग्लिश क्लास में रखा गया, यानी मैंने इंग्लिश पढ़नी थी। अब कह रहा है मुझे उसका 1 साल की बात कर, क्योंकि फर्स्ट ईयर पहला साल है ना, पहले साल में सारा कुछ हुआ ही है। अब कह रहा है कि बच्चे जो हैं जब पीरियड आता था ना ऑप्शनल सब्जेक्ट का, कोई लैटिन पढ़ने वाला उधर चला गया, ग्रीक पढ़ने वाला उधर चला गया, इंग्लिश पढ़ने वाले उधर चले गए। तो कह रहा है मैं भी जब ग्रीक वाले बच्चे चले जाते थे, लैटिन वाले, तो मैं भी इंग्लिश की क्लास में जाता था। अब कह रहा मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे अकेले को टाइम मिल गया इंग्लिश सीखने का, और कह रहा मैंने इंग्लिश सीखी फिर। और उसने जो इंग्लिश के टीचर, उसका नाम भी लिखा है उसने, और उसके बारे में उसने एक सेंटेंस भी लिखा, वो भी आपको बताता हूँ मैं। इंग्लिश टीचर का नाम था मिस्टर सोमवेल। मिस्टर सोमवेल कह रहा है वो कहता है उसने इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाई कि पहले कभी नहीं पढ़ाई नहीं थी हमें किसी ने। उसके बारे में उसने सेंटेंस लिखे कुछ, कहता है ही वॉज अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन टू होम माई डेब्ट इज़ ग्रेट, कहता जिसका मेरे ऊपर हमेशा कर्ज रहेगा, जिसका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा मैं। उसने मुझे इंग्लिश में इतना ताक कर दिया, कितना ताक कर दिया, उसने कहा मेरी हड्डियों में रस बस गई इंग्लिश। देखिए उसने लिखा है, उसने लिखा था आई गॉट इन टू माई बोन्स, मेरी बोन तक वो मैंने सीख लिया, यानी मेरी हड्डियों में वो रस बस गई इंग्लिश। द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के जो ब्रिटिश सेंटेंस थे ना, कह रहा है वो जो आम थे, वो कहता है मेरी हड्डियों में रस बस गए।
उसने हमें इतने खूबसूरत तरीके से पढ़ाया। अच्छा, जो उसने पढ़ाया ना वो मैंने लिखा है ग्रामर, अब वो मैं आपको बता तो देता हूँ, लिखा है मैंने, लेकिन एक उसने पार्सिंग हमें सिखाई। व्हाट इज़ पार्सिंग, ये देखिए ये आपका पार्सिंग यूज़ हुआ है आपके चैप्टर में। अब इसकी डिटेल अगर जाननी है ना तो आप मेरे साथ टच रहें, इसके एंड पे मैं एक एग्जांपल आपको पार्सिंग की दे दूंगा, फिर आप समझ जाएंगे। चूँकि ये पार्ट ऑफ चैप्टर नहीं है, बस चैप्टर में इतना है कि उसने हमें पार्सिंग सिखाई है, यानी सिंटेक्स एनालिसिस, इंग्लिश एनालिसिस सिखाया उसने हमें, ब्रेकअप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को ब्रेक करना हमें सिखाया उसने, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ग्रामर क्या है, और कहता है ये मुख्तलिफ कलर के साथ वो ना, कलर ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ताकि हमें समझ आ सके। फिर उसने कहा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें उसने सिखाया है, और उसने कहा था रिलेटिव क्लास क्या होती है ये हमें बताया उसने, कंडीशनल क्लास क्या होती है ये हमें बताया उसने, फिर उसने कंजक्टिव क्लास क्या होती है ये हमें बताया उसने, फिर उसने बताया था डिसजंक्टिव क्लास क्या होती है वो हमें बताया उसने। ये सारी बातें हमें बताई हैं। अगर आप ये थोड़ा थोड़ा जानना चाहते हैं तो इस लेक्चर के एंड पे मैं एक एग्जांपल देके आपको बता दूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब कह रहा है ये चीज़ें मैंने सीख ली, अब सीखने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, कह रहा है मुझे खुला टाइम मिला और मैं क्योंकि नलायकों में था, थोड़े थे हम लोग, तो कह रहा है मैंने इस पर ना कमांड कर ली इंग्लिश पे। अब जब सीज़न ख़त्म हुआ यानी साल ख़त्म हुआ, साल मैंने गुजार लिया बाई हुक एंड बाई क्रुक, कह रहा है मैंने बड़ी मुश्किल से साल गुजारा है, बॉटम में रह के साल गुजारा है, ज़हीन लड़के, कह रहा अब साल गुजर गया तो अब नौकरी करने की बारी थी। कह रहा मुझे जॉब मिल गई फ़ौरन, क्योंकि मैं इंग्लिश जानता था, इंग्लिश वाले को जॉब मिलती है। अब कह रहा है जो लोग लैटिन में, ग्रीक में जो प्राइज़ विनर थे, जो अनामात जीते थे, उनको इंग्लिश सीखनी पड़ी और मैं उनको सिखाता, मुझे फ़ख्र होता, और मैं उन लोगों के साथ था जो इंग्लिश जानते थे, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। अब कह रहा है मुझे इंग्लिश आ गई थी। अब कह रहा आखिर में उसने कहा था कि मुझे खुशी है कि मैंने इंग्लिश सीखी थी और मैं इसी वजह से उन बच्चों से आगे चला गया हूँ। वो ठीक है, कह रहा है मैं ये नहीं कहता कि ग्रीक ना सीखें, लैटिन ना सीखें, आप सीखें, लेकिन पहले बेसिक चीज़ें तो आप सीखें ना, जो आपकी नीड है, जो आपकी बर्निंग नीड है, दैट इज़ जॉब में जाना है तो आपकी बर्निंग नीड आपकी लैंग्वेज है। अब कह रहा है उस लैंग्वेज से हट के आप सीखें, अगर आपके पास टाइम है तो मुझे खुशी होती है। लेकिन कह रहा है इतनी बेवकूफ़ी कि इंग्लिश छोड़ दें, जो मेन चीज़ है वो छोड़ दें और लैटिन सीख लें, कहते ये गलत बात है। जो ऐसा करेगा, मेरा दिल करता है उसको मैं ना उसको, उसने वेब कहा है, उसने कहा कि मैं उसको कोड़े मारूं, मेरा दिल करता है। आखिरी सेंटेंस उसने यही लिखा है, आपकी बुक का देखें, उसने कहा था बट द ओनली थिंग आई वुड वेब देम फॉर इट, मेरा दिल करता है मैं उनको कोड़े मारूं। वेब कहते हैं छांटा मारना, कोड़े जो घोड़े को मारते हैं, छांटा कोड़ा, कहता है मेरा दिल करता है उनको मारूं, इज़ नॉट नोइंग इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं जानते। और ये बात उसने 2 दफ़ा कही है। देखें, अपनी बात पे फोकस करने के लिए 2 दफ़ा ये बात की कि मेरा दिल करता है उनको कोड़े मारूं। फिर कह रहा है आई वुड वाइप देम हार्ड फॉर दैट, इस वजह से उनको मैं कोड़े मारूं, उसको मैं स्टिक मारूं अगर वो इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो। अब यहाँ से चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब मुझे बताएं कि इसमें एक बात निकलती है, बात ये निकलती कि हम जो हमारी मदर लैंग्वेज है ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसने उसको कहा है कि नहीं, इग्नोर नहीं करना, वही आपके काम की है, कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो आप मदर लैंग्वेज को सीखें और आप इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल, आप कामयाब हो जाओगे। अब मैंने आपसे कहा था आई विल टेल एट द एंड ऑफ द लेक्चर व्हाट इज़ पार्सिंग। देखें, एक सेंटेंस को एनालिसिस करने के लिए, जुमले का एनालिसिस करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक पार्सिंग है। पार्सिंग के आगे भी कई तरीके हैं, मैं एक आपको लिख के दिखा देता हूं। देखें, द गर्ल फॉलोड द बॉय, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस को ऐसे में लिखूंगा। इसमें देखें फॉलो वर्ब है ना, इससे इधर वाला जो है ना सारे का सारा ये नाउन फ्रेज होता है, इसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। ये सारे का सारा वर्ब फ्रेज है, क्योंकि इसमें वर्ब आता है, वर्ब फ्रेज है, तो एस को 2 हिस्सों में चला गया ना, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज। अब देखें नाउन फ्रेज में फिर देखें दी डिटर्मिनेंट है और गर्ल जो है ना, गर्ल जो ये नाउन है, इसको फिर 2 हिस्सों में चला गया, ये डिटर्मिनेंट है और ये नाउन है। अब आ जाए वर्ब फ्रेज में, वर्ब फ्रेज में ये वर्ब है और ये इधर आ गया नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में फिर देखें ये दी डिटर्मिनर है और ये नाउन है, बॉय नाउन है। अब यहाँ देखें डिटर्मिनर है, नाउन है, वर्ब है, डिटर्मिनर है, नाउन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ लिखें दी बॉय
फॉलोड द गर्ल फॉलोड द बॉय, सॉरी द गर्ल फॉलोड द बॉय। तो इस तरह हम करके इसका ना पार्सिंग कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं इसका। इसी को और तरीके से हम कर सकते हैं, वो भी देखें। वो ये है, चले मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। ही ब्रोक द चेयर दैट वाज न्यू, ही ब्रोक द चेयर दैट वाज न्यू। देखें ही क्या है, सब्जेक्ट है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब से पहले आता है, और ये प्रोनाउन है। अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो ये प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है क्योंकि नो, और ये काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का, शाबाश। ये क्या है, वर्ब है। अब इसकी अलग अलग कर रहा है, ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है, दी आर्टिकल है, डिटर्मिनर भी कहते हैं इसको, और चेयर नाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। चूंकि इस ही का ऑब्जेक्ट बन, ही ब्रोक, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा, चेयर तोड़ी। चेयर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है और साथ साथ नोन भी है, ये नोन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो नोन है, ग्रामेटिकल पोजीशन देखेंगे इसकी तो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। यहाँ तक तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब दैट वाज न्यू, वाज फिर वर्ब है, और आपको पता है लिंकिंग वर्ब है, बी की फॉर्म है, बी की 8 फॉर्म होती है, उसमें से एक फॉर्म जब एज ए मेन वर्ब का काम करती है उससे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब न्यू का तल्लक इसके साथ होगा। अगर इसके साथ होगा तो ये फिर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। चूंकि वाज वर्ब है, वर्ब आ नहीं सकता जब तक उसके साथ सब्जेक्ट ना हो, तो सब्जेक्ट हमारे पास है कोई नहीं। ये ही सब्जेक्ट तो ब्रोक का था और चेयर ऑब्जेक्ट है इसका मतलब इस वाज का एक ही हमारे पास सब्जेक्ट बचता है, वो है दैट। तो दैट ने यहाँ दो काम किए हैं, चूंकि एक सेंटेंस में जब दो वर्ब आते हैं तो कंजंक्शन भी आता है, और ये कंजंक्शन ही है। और दूसरी बात ये है, ये वाज का सब्जेक्ट भी है, चूंकि वाज को सब्जेक्ट तो मिला कोई नहीं, तो इसे हम कहते हैं कि ये कंजंक्शन भी है और ये प्रोनाउन भी है। इसे कहते हैं प्रोकंज कहते हैं इसको, प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है। और वाज लिंकिंग वर्ब है। न्यू चूंकि लिंकिंग वर्ब में जो न्यू इसकी बात कर रहा है, दैट की, जो कुर्सी जो नई थी, क्या नई थी, चेयर की बात हो रही है। ये दैट यूज़ हुआ है चेयर के लिए और न्यू यूज़ हुआ है दैट के लिए, मतलब कि न्यू यूज़ हुआ है चेयर के लिए, इसी एडजेक्टिव हो गया है। तो ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, बी की फॉर्म है, और ये दैट प्रोकंज है। अब ये ऐसे एनालिसिस करना हम कहते हैं सेंटेंस ब्रेकिंग, सेंटेंस तोड़ना। देखें तोड़ा ना मैंने, ही को सब्जेक्ट लिखा, प्रोनाउन लिखा, ब्रोक को, दी को, चेयर को, हर एक की मैंने जो पार्ट ऑफ स्पीच भी बताया, हर एक की ग्रामेटिकल पोजीशन भी आपको मैंने बताई है। तो इसी तरह बेटे यही उसने आपसे कहा है। कंडीशनल क्लासेस आपको पता है, इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसमें पहला सेंटेंस अगर तुम आओगे तो मदद करूंगा, कंडीशन लगा दी ना उसने, यही तो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, यही कंडीशनल क्लॉज है इसमें। अगर तुम आओगे, इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है, इफ़ वाला पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये कह रहा है मैंने सारे सीख लिए, और इस साथ मैंने कह रहा उन दूसरे बच्चों पे मेरी कमांड होगी। एंड कहता है आई एम प्राउड ऑफ दैट आई लर्न इंग्लिश विद कीन इंटरेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल लास्ट।